नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 4 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन बुधवार, तारीख 4/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 4 जून 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? उत्तर है तेलंगाना का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तेलंगाना राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। यह रिजर्व केवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के बीच एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारे के रूप में कार्य करता है। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व तेलंगाना के कुमराम भीम आसिफाबाद जिले में स्थित है और यह 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह क्षेत्र आसिफाबाद और कागज नगर डिवीजन में फैला हुआ है और इसमें 10 मंडल और 78 आरक्षित वन ब्लॉक हैं। अगला, हाल ही में अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया और साइकिलिंग पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लॉन्च की। संडे ऑन साइकिल पहल फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुहिम बन गया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना सबसे अच्छा व्यायाम है और प्रदूषण का समाधान है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं, विशेषज्ञों और दिग्गजों को एकजुट करके बेहतर शहरी भविष्य बनाना है। अगला, हाल ही में कौन 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना है? उत्तर है जर्मनी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जर्मनी 1990 के बाद पहली बार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता बन गया है। प्रमुख बिंदु: जापान के रिकॉर्ड उच्च शुद्ध ब्रह्म परिसंपत्तियों तक पहुंचने के बावजूद जर्मनी ने विकास और मूल्यांकन में इसे पीछे छोड़ दिया है। मुद्रा में उतार चढ़ाव और व्यापार अधिशेष ने इस उलटफेर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुद्ध ब्रह्म परिसंपत्तियां क्या होती है? सूत्र: शुद्ध ब्रह्म परिसंपत्तियां देश की विदेशी परिसंपत्तियां, विदेशी की घरेलू परिसंपत्तियां, इसमें शामिल विदेशी निवेश, बॉन्ड, शेयर, संपत्ति आदि। अगला, हाल ही में किसने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर है संदीप आर्य ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हिसार जिले के फरीदपुर गांव के निवासी श्री संदीप आर्य ने गुजरात के मोढेर में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों को आरक्षित कर दिया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अग्निवीरों को यूपी पुलिस बल में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जो सैनिक देश की सेना में अग्निवीर के रूप में योगदान देगा, उनके रिटायर होने पर पुलिस बल में ऐसे सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सीएम योगी ने इस मौके पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का भी बखान किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की वीरता भी देखी होगी। अगला, हाल ही में अंडमान एवं निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? उत्तर है दिनेश सिंह राणा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं और भावनाओं को दर्शाते हुए एक समारोह में अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने गढ़वाल राइफल्स की 23वीं कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार ग्रहण किया। वे उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि का स्थान लेंगे।
अगला, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 3 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को साइकिल के लाभों के प्रति जागरूक बढ़ाना है और इसे परिवहन के एक सरल, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है। विश्व साइकिल दिवस का इतिहास। विश्व साइकिल दिवस का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अप्रैल 2018 में तुर्कमेनिस्तान सरकार की पहल पर घोषित किया गया था। इस विचार को सबसे पहले अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेस्जेक सिबिल्स ने एक याचिका के तौर पर रखा था। महत्व। विश्व साइकिल दिवस साइकिल के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। अगला, हाल ही में दुशांबे में आयोजित ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उत्तर है कीर्तिवर्धन सिंह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने दुशांबे में उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लेशियरों को बचाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने विकासशील देशों के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने, साझा वैज्ञानिक अनुसंधान और वित्तीय एवं तकनीकी सहायता बढ़ाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, नीति निर्माता और मंत्रीगण ग्लेशियरों को बचाने के लिए आवश्यकता तत्काल कार्रवाई पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए। ये ग्लेशियर मीठे पानी के महत्वपूर्ण भंडार और जलवायु परिवर्तन के संकेतक के रूप में काम करते हैं। अगला, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? उत्तर है मैग्नस कार्लसन ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 को मैग्नस कार्लसन ने जीता। महिला वर्ग में अन्ना मुजीचुक ने जीता। विजेता पुरुष वर्ग मैग्नस कार्लसन, महिला वर्ग अन्ना मुजीचुक। अन्य प्रमुख बातें। भारत के डी गुकेश टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर है, एक खेल समाचार साइट ने रिपोर्ट किया। कार्लसन ने यह खिताब 7वीं बार जीता। अंतिम दौर में गुकेश को फेबियानो कुरुआना ने हराया, जिसने कार्लसन को खिताब जीतने में मदद मिली। महिला वर्ग में लेट इंगेजी दूसरे और केनेरू हम्पी तीसरे स्थान पर रहीं। अगला, हाल ही में कहाँ खीर भवानी मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा? उत्तर है जम्मू कश्मीर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। खीर भवानी मेला जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला में माता रगन्या देवी के पवित्र मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह मेला हर साल ज्येष्ठ अष्टमी को आयोजित किया जाता है। यह मेला कश्मीरी पंडितों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। सदियों से जम्मू कश्मीर के परिभाषित करने वाले समृद्ध बहुलवादी लोकाचार को दर्शाता है। मुस्लिम भक्त भी इस मेले में शामिल होते हैं और मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। यह मेला कश्मीरी पंडितों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है और उनके सामाजिक पुनर्मिलन का भी अवसर बनाता है। अगला, हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया जाएगा? उत्तर है महाराष्ट्र में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से ही बुनियादी सैन्य परीक्षण देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने आज घोषणा की है कि राज्य में कक्षा 1 से ही विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। अगला, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? उत्तर है नॉर्वे। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत नॉर्वेजियन फर्म के साथ मिलकर पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। भारत की गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग ओस्लो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत के लिए अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत स्वदेशी रूप से निर्मित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अगला, हाल ही में प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर है कबड्डी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रदीप नरवाल ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास की घोषणा की है। 28 वर्ष डुबकी किंग के नाम से मशहूर प्रदीप नरवाल को हाल ही में संपन्न PKL 12 की नीलामी में किसी टीम ने नहीं खरीदा था। प्रदीप नरवाल कबड्डी के एक महान रेडर माने जाते हैं। उन्होंने अपने पटना पायरेट्स को लगातार 3 PKL खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 190 मैचों में 1801 रेड पॉइंट हासिल किए, जो एक रिकॉर्ड है। संन्यास की घोषणा के बाद प्रदीप नरवाल ने कहा कि अब वो कोचिंग में अपना कैरियर बनाएंगे। अगला, हाल ही में करोल नवरोकी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? उत्तर है पोलैंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतिम मतगणना के अनुसार कंजर्वेटिव करोल नवरोकी ने पोलैंड के सप्ताहांत राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल कर ली है। श्री नवरोकी ने उदारवादी वार्सा मेयर रफाल ट्रोजास्कोवस्की के खिलाफ एक बड़े ही कड़े मुकाबले में 50.89% वोट जीते, जिन्होंने 49.11% वोट मिले।
2 सप्ताह पहले पहले दौर से लेकर सोमवार 2 जून 2025 की रात तक चले इस करीबी मुकाबले ने देश को तनाव में डाल दिया था, जिसने नाटो और यूरोपियन संघ के पूर्वी हिस्से में देश के गहरे विभाजन का पता चला। साथियों, मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।